हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। 3 चैप्टर हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर देखें, क्योंकि अब जो आपका बैक पेपर है उसमें ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो आप अपनी तैयारी को पूर्ण कर लीजिए और फिर हम लोग रिवीजन करते रहेंगे ताकि जो आपका स्कोर है वो एक अच्छा स्कोर हो सके। बेसिकली जो आज का आपका टॉपिक है वो है वर्ग समीकरण, यानी एक्स स्क्वायर बराबर के। इस फॉर्म में जो क्वेश्चन बनते हैं उन तरह के क्वेश्चनों के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। यहाँ से मेनली 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो बनेंगे डायरेक्ट इस फॉर्म में और एक नेक्स्ट फॉर्म में बनते हैं। तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं, देन फिर हम 1 बाय 1 करके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पूरा अच्छे तरीके से समझ आएगा, सारे क्वेश्चन कर पाओगे आप। बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर होता है ये। आओ जरा शुरुआत करते हैं। देखो, अगर मैं कह देता हूँ कि इस फॉर्म में कोई संख्या लिखी हुई है, आप यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो स्क्वायर है, वर्ग है, ये वर्ग समीकरण है। वर्ग समीकरण का मतलब क्या है? घात 2 है। जैसे मैंने लिख दिया, यही चीज़ को मैंने लिखा, जो एक्स स्क्वायर बराबर के आपका के है। एक्स स्क्वायर बराबर के आपका, इतनी बात समझ गए कि सर एक्स स्क्वायर बराबर के है। जब भी कभी पावर को हम इस तरफ भेजेंगे या अगर इधर पावर लगी है उसको इस तरफ भेजेंगे। मान लिया इधर पावर लगी होती, के स्क्वायर बराबर एक्स होता, ऐसे होता, तो इधर से पावर इधर भेजें, चाहे इधर से पावर इधर भेजें। अगर एक्स स्क्वायर बराबर के है, हमने पावर उधर भेज दिया, तो ऑलवेज ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर के, ऐसे हो जाएगा। यानी स्क्वायर जाएगा तो रूट में आ जाएगा। और रूट का मतलब होता है यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ये बात आपको पता है, मैंने आपको घातांक करणी वर्गमूल में पढ़ाया है। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ से होगा तो ये हम स्क्वायर इधर लाएंगे तो हम कह सकते हैं के बराबर अंडर रूट एक्स आएगा। अब एक्स के स्थान पर कोई भी संख्या होगी उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ये बात आप समझ के चलना है। जैसे एग्जाम्पल में आपको एक दूं तो आप बेहद अच्छे तरीके से समझ पाओगे। हमने कहा, मान लिया यहाँ पर लिखा है कि ए स्क्वायर बराबर के 16, ए स्क्वायर बराबर 16 लिखा है। तो आपको करना क्या है? स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या सटाओगे? रूट सटाओगे, क्योंकि भैया चाहे स्क्वायर इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, करना तो उसको रूट में ही पड़ेगा ना। तो ए बराबर ये अंडर रूट क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब अंडर रूट 16 को जब हम बाहर निकालेंगे ना तो ये 2 फॉर्म में आएगा। ए आएगा प्लस माइनस का 4। प्लस माइनस का 4 क्यों आया है सर यहाँ पर? क्योंकि रूट हमेशा, इस बात को समझो, जैसे मैंने कहा कि -1 का अगर आप वर्ग करो तो इसका मतलब भी 1 होता है। अगर आप 1 का वर्ग करोगे तो इसका मतलब भी 1 होता है। अगर आप माइनस के 2 की पावर 2 करोगे तो इसका मतलब भी 4 होता है। और अगर आप 2 की पावर 2 करोगे तो इसका मतलब भी 4 होता। यानी कहने का मतलब ये जो संख्या है ये किसी का स्क्वायर करके बनी होगी, और स्क्वायर चाहे ऋणात्मक का हो चाहे धनात्मक का हो, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, धनात्मक ही होता है। इसीलिए यहाँ प्लस माइनस का हो जाएगा। यानी यहाँ इससे 2 मान आएंगे। एक तो ए बराबर -4 आ जाएगा, दूसरा ए बराबर +4 आ जाएगा। हम दोनों में से कोई भी मान रख कर यहाँ से हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। बस इतना आपको सीखना है एक्स स्क्वायर बराबर के फॉर्म में। इतनी बात आप समझ गए कि नहीं, कि अगर कोई वैल्यू आएगी तो वो प्लस या माइनस में आएगी, और प्लस माइनस में हम दोनों वैल्यू रखकर आपको चेक कराएंगे क्वेश्चन। बस थोड़ा सा धैर्य रखना, लेकिन ये समझना है कि चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, अगर हम उत्तर की जांच करेंगे तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आएंगे। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो मतलब हमारा प्रश्न कहीं गलत हुआ है। प्रकृति समझ गए हो इस चैप्टर की कि क्या क्या चैप्टर हमें सीखना है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जो इस चैप्टर में क्वेश्चन बनेंगे, जानकारी ले लीजिए। उस टाइप के प्रश्न हम आज की क्लास में नहीं करेंगे। आज की क्लास में केवल हमारा इस टाइप के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। लेकिन उसकी जानकारी लेना ज़रूरी है, कल उसी के ऊपर क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। हमने आपको कई बार पढ़ाया है कि कोई आपका इस तरीके से समीकरण लिखा होता है, ए एक्स स्क्वायर
प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर के 0। इस फॉर्म में आपका कोई सवाल लिखा हुआ होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम द्विघात समीकरण। इसको क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे करके कुछ बोलते हैं भाई, है ना। तो ये आपका हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के 0। आप यहाँ देखो जो चर राशि है उसकी भी पावर यहाँ पर कितनी है, 2 है। यहाँ भी चर राशि है, इसकी पावर कितनी है, 2 है। लेकिन मेथड दोनों के अलग अलग हैं, क्योंकि यह हमारा 3 व्यंजक में हो गया जबकि वह हमारा 3 में नहीं, मतलब यहाँ 3 पद हो गए लेकिन वहाँ 3 पद नहीं है, इतना अंतर है। तो सर इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखो जो ये ए है, ये बी है और ये सी है। जो ए बी सी है ना, इनके स्थान पर आपकी क्या हो सकती हैं, संख्याएं। और वो संख्याएं कैसी होंगी, वो पूर्णांक होंगे। अब पूर्णांक का मतलब समझ रहे हो ना, वो प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं पूर्णांक। इस बात को आपको याद रखना है, ए बी सी। और ये जो आपका x है, इसके स्थान पर कोई भी चर राशि हो सकती है, x भी हो सकता, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। यहाँ पर 26 लेटर में से कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। अब देखो पहला कंसेप्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले जो a के स्थान पर संख्या रही होगी, जो b के c के स्थान पर संख्या रही होगी, a और c, यानी a के स्थान पर जो संख्या वो और c के स्थान पर जो संख्या है वो, उसका गुना कराएंगे। अब जो कि संख्याएं होंगी, ये भाई पूर्णांक होंगे, गुना कराएंगे तो कोई ना कोई एक संख्या निकल कर आएगी। जब यहाँ कोई संख्या निकल कर आ जाएगी तो हमें करना क्या है, इस संख्या के हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड आप सीखे हो भैया, इसके आप क्या करोगे, गुणनखंड करोगे। जब इस संख्या के गुणनखंड करोगे तो यहाँ से आप 2 चीज़ें करोगे, चाहे तो आप जोड़ो और चाहे आप घटाओ। चाहे आप जोड़ो चाहे आप घटाओ, आपका क्या है, जो b के स्थान पर संख्या है ना, वो संख्या आनी चाहिए, चाहे आप जोड़ो चाहे आप घटाओ। क्या मैंने बताया, a और c का आपको मल्टीप्लाई कराना है। जो भी संख्या आएगी उसके गुणनखंड करनी है। आप उसको जोड़ भी सकते हो, आप उन गुणनखंडों को घटा भी सकते हो, लेकिन जो b के स्थान पर संख्या होगी वो आपको लानी है। उसके बाद कॉमन लेके आप इसके शून्यक या इसके गुणनखंड ज्ञात कर सकते हो, उत्तर की जांच भी कर सकते हो। तो ये चीज़ जब मैं कल आपको एग्जाम्पल कराऊंगा तो फिर से रिवाइज करा दूंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा। बेसिकली आज हम जो क्वेश्चन करेंगे उन क्वेश्चनों पर हम आते हैं और सारे प्रश्न नोट कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, निश्चित है। क्वेश्चन तो लगभग हर चैप्टर से पूछा जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कहोगे सर हम एक एक क्वेश्चन छोड़ते चले जाएं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मैंने कह दिया, पहला प्रश्न है बिल्कुल सिंपल सा है। ये प्रश्न है 16x स्क्वायर माइनस के 9 बराबर 0। इसको हल करना है और अगर क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि निम्न को हल करो और उत्तर की जांच करो, तो आपको उत्तर की जांच भी करना है। अगर उत्तर की जांच करने के लिए नहीं कह रहा है तो आप मत करना। टाइम है अगर आपके पास तो उत्तर की जांच करके आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। अब देखो हम इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे, हमें कुछ नहीं पता है। ये बताओ, ये एक क्या है, चर के साथ राशि इंक्लूड है, लेकिन ये -9 एक अचर राशि है, तो -9 को हम उधर भेज देंगे तो इधर हमारा बच जाएगा 16x स्क्वायर। -9 को हम उधर भेजेंगे, माइनस में कोई संख्या बराबर के उस तरफ या उस तरफ आती है तो क्या हो जाती, प्लस में 9 हो गई है। बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब 16 और x स्क्वायर के बीच में गुणे का चिन्ह है, 16 को इधर भेजेंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा, यानी इधर बच जाएगा x स्क्वायर बराबर ये बच्चा 9 बट्टे में 16। भाई 16 नीचे आ गया बट्टे में। अब x का मान इजीली निकाल सकते हैं भाई, इस फॉर्म में क्वेश्चन बन गया। x स्क्वायर, ये स्क्वायर जाएगा तो रूट उधर हो जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर √9/16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको पता है अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो इसका वर्गमूल निकालना है। 9 का वर्गमूल होता है 3 और 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी प्लस माइनस का 4 आ गया। जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई मेरे भाई, प्लस माइनस के 3/4 आ गई।
तो चाहे आप प्लस में रख लो चाहे आप माइनस में रख लो, आपका उत्तर की जांच करेक्ट आएगी। चलिए उत्तर की जांच कर लेते हैं। अगर हम उत्तर की जांच करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को लिखो। क्वेश्चन था 16x² माइनस के 9 बराबर 0। जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू रख दो, चाहे प्लस में रख लो चाहे माइनस में। अगर मैं प्लस में रखता हूँ तो देखो 16 गुणे x के स्थान पर हमने रखा 3/4 और ये स्क्वायर इसके ऊपर था तो स्क्वायर हो गया, माइनस के 9 बराबर 0 हो गया। ये हो गया 16 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9/4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 और बराबर कितना आ गया 0। 16 से 16 ख़त्म, 9 माइनस 9 कितना आ गया 0 आ गया। तो आप देखो कि 0 क्या 0 के बराबर आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन कई लोग सोच रहे होंगे कि सर माइनस में रख के दिखाओ, तो मैं हर एक डाउट क्लियर करूंगा। अगर हम माइनस वाला रख लेते हैं तो इसी में हम माइनस रख के दिखा देते हैं। 16x² माइनस के 9 बराबर 0। अब भाई ये 16 हमारा ऐसे रहेगा, x के स्थान पर हमने यहाँ पर प्लस में 3/4 रखा था, इस बार हम माइनस के 3/4 रख लेते हैं, माइनस के 3/4 और इसका वर्ग कर देंगे, माइनस के 9 बराबर 0। और अभी बताया माइनस की किसी भी संख्या का वर्ग करोगे प्लस आ जाएगा, यानी ये हो गया 16 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस के 9 बराबर 0। 16 से 16 ख़त्म, 9 माइनस 9 0 बराबर 0। यानी कहने का मतलब हमारा जो आंसर आया x की पावर प्लस माइनस x बराबर प्लस माइनस 3/4 बिल्कुल करेक्ट है। और उम्मीद करते हैं कि आपका भी यही आंसर आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल बेहद अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा फिर ट्राई करके बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो और उत्तर की जांच भी करना है। जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सब क्वेश्चनों की उत्तर की जांच आपको करना है। पेपर में भले ही ना आए उत्तर की जांच करने को, लेकिन आपको यहाँ उत्तर की जांच करना ही करना है, वो बिल्कुल मैंडेटरी है। ठीक है ना, मैं मेंशन करूँ या ना करूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है ax² माइनस के b बराबर 0। इसको सॉल्व करके उत्तर की जांच बताओ। उत्तर की जांच करो और सॉल्व करो। कर लेते हैं ना। देखो माइनस का b उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस के b हो जाएगा, यानी ये इधर बच गया ax², उधर बच गया b। भाई 0 में b जोड़ेंगे तो b ही रह जाएगा। अब a हमारा गुणे में है, इधर जाएगा बट्टे में, यानी x² बराबर क्या आएगा b/a आ जाएगा। आ गया। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में सटाएंगे, यानी x² बराबर √b/a हो जाएगा। अब चूंकि हम इसका रूट नहीं निकाल सकते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे ही कर देंगे। और ये प्लस माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं, इसका जो भी आंसर आएगा प्लस माइनस आएगा। अब उत्तर की जांच कैसे करेंगे, आइए जरा चेक करते हैं अपने उत्तर को, क्या हमारा उत्तर सही है। देखो क्वेश्चन था ax² माइनस के b बराबर में 0, यही ना था। x के स्थान पर कितना रखेंगे, √b/a। चाहे तो माइनस में रख लो चाहे तो प्लस में, उसका वर्ग करोगे प्लस ही हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा a इंटू √b/a। और इसका वर्ग था तो हमने इसका वर्ग लगा दिया, माइनस के b बराबर के 0 है ना। a इंटू √ab का वर्ग करेंगे तो पावर से पावर कट जाएगा, यानी b/a आ जाएगा। और माइनस के b बराबर 0, a से a खत्म, b माइनस b यानी 0 बराबर 0। आप देख लो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। यही उत्तर है हमारा। मेनली उत्तर हमारा ये है कि x बराबर प्लस माइनस √b/a। लेकिन ये हमने क्या किया है, उत्तर की जांच की है, चेक किया है। बोलो बात क्लियर, आगे को बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्राई करो। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा इन टाइप के क्वेश्चनों के ऊपर कि चाहे जितना ज़मीन से खोद कर क्वेश्चन पूछें आप क्वेश्चन बनाओगे, ये बात लिखित तौर पे आप हमसे ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ज़रा इसको समझिए। ये कह रहा है 4/9 x² बराबर 1। लगाओ क्वेश्चन को। क्वेश्चन की खाली क्या है, लिखने में परिवर्तन किया गया क्वेश्चन के, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं किया गया है।
कुछ भी क्वेश्चन में नहीं किया गया। देखो हमने इस एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रख लिया, ओके सर, है ना। 9 हमारा बट्टे में, तो इधर हम भेज देंगे गुड़े में, ये हो गया 9। लो 4 हमारा ऊपर गुड़े में रहेगा, यानी 4x स्क्वायर बच जाएगा। अगर हम x स्क्वायर बराबर भेजेंगे तो 9 बट्टे ये का हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 9/4, और अंडर रूट 9/4 को निकालेंगे तो प्लस माइनस के 3/2 आएगा। क्या प्लस माइनस के 3/2, चाहे प्लस में रख लो चाहे माइनस में। उत्तर की जांच आइए कर लेते हैं सर। उत्तर की जांच करेंगे तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था 4/9 इंटू एक्स के स्थान पर अपन को कितने रखना है 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2, और इसका हमें क्या कर देना है वर्ग कर देना है, और तो कुछ है नहीं भाई, ठीक है, बराबर क्या है 1 है। इतना ही तो था, ये देखो क्वेश्चन इतना ही था बस। देखो एक तो आ ही रहा है, ऐसे आप देख रहे होगे ना, 4/9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 1, 9 से 9, 4 से 4, ओवरऑल इधर बचा 1 बराबर 1, तो सारे लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। यानी जो उत्तर आया x बराबर प्लस माइनस 3/2 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अभी इसमें आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेंगे, और इसमें क्वेश्चन अच्छे खासे बढ़िया बन जाते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे क्वेश्चनों से ही वो क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। आप सोचो हम डायरेक्ट बड़े क्वेश्चन लगा लें तो भाई वो गलत बात हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये कह रहा है कि 64p स्क्वायर बराबर 25, इसको आप सॉल्व करो। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। उत्तर की जांच भी करना है। देखो 64 गुणे में इधर जाएगा तो सर बट्टे में हो जाएगा, यानी p स्क्वायर बराबर इधर 25 पहले से था और 64 आ गया तो बट्टे में हो गया। अगर p की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर जाएगा तो रूट में चटा जाएगा ना, रूट में आ गया 25 बट्टे हो गया 64, यानी p बराबर निकालेंगे 25 का निकल आएगा 5 और 64 का निकल आएगा 8, और ये प्लस माइनस के 5/8 आ गया। उत्तर की जांच इस बार माइनस में रख के चेक कर लेते हैं। तो देखो 64, हम उत्तर की जांच चेक कर रहे हैं ना 64, और p के स्थान पर इस बार हम माइनस वाला रख लेते हैं, माइनस का 5/8, और इसकी पावर कितनी है सर 2 है, और बराबर हो गया 25। अब देखो 64 हो गया इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 5, 25 माइनस 8 का हो जाएगा 64, और बराबर हो गया 25। 64 से 64 खत्म, 25 बराबर किसके आ गया 25 के आ गया। और यही क्वेश्चन कह रहा था, जो उत्तर आया है वो बिल्कुल अपने आप में क्या है करेक्ट है, वो बिल्कुल अपने आप में क्या है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जरा इसको लगाने की कोशिश करो। ये है 5y स्क्वायर बराबर के 20। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो सके। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं, अभी आगे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। कैसे करेंगे इसको सर, 5 इधर भेज देंगे बट्टे में, यानी ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 20 बट्टे में 5, 5 से काट दिया 4 बार में, तो y बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट के अंदर 4 आ जाएगा, यानी y बराबर अपन प्लस माइनस के 2 कह सकते हैं, और प्लस माइनस के 2 रख के सॉल्व कर लो, उत्तर के जांच 20 बराबर 20 आ जाएगा। देखो 5 इंटू, अगर मैं माइनस का 2 रख लूँ तो माइनस के 2 के स्क्वायर हो जाएगा बराबर 20, यानी 5 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 20, 5 चौक के 20 बराबर 20, यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो जो उत्तर आया है y बराबर माइनस के 2 प्लस माइनस 2 वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला प्रश्न। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भाई, 6 नंबर प्रश्न होगा। ये सारे प्रश्न आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, आ सकते हैं पेपर, आ क्या आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 6। ये क्या है जरा इसको समझिए जी। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 7x स्क्वायर बराबर 8, इसको सॉल्व करो और उत्तर की जांच भी बताओ। इसको सॉल्व करिए और उत्तर की जांच भी बताइए, क्या आपका जो आंसर आया वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए जरा इसको करते हैं ना सर, समझने वाली बातें हैं यहाँ पर दो। 7 हमारा यहाँ जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर बराबर 8/7 हो जाएगा। अगर मैं x बराबर लिखूंगा तो ये अंडर रूट के अंदर 8/7 नहीं आएगा। अब आप देखो, ना तो रूट से 8 को बाहर निकाल सकते हो, ना तो 7 को बाहर निकाल सकते हो। हाँ, अंडर रूट 8 को आप ये 2√2 कह सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 ये कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन √7 को आप नहीं बाहर निकाल सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 8 के स्थान पर क्या 2√7 कर लूँ, या फिर ना करूँ, कुछ भी मत करूँ। मैं डायरेक्ट इसी को ही प्लस माइनस में मान लेता हूँ। यानी मैं डायरेक्ट कह देता हूँ कि x बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 8/7 आ गया। क्योंकि क्या झमेला पाले हम यहाँ 2√2 लिखकर, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। उत्तर की जांच करते हैं सर, आओ जरा देखो। अगर हम उत्तर की जांच करने जाएंगे तो क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं। 7x² बराबर कितना था, 8 था। x के स्थान पर कितना रखेंगे, प्लस माइनस में कुछ भी रख दें, 8/√8/7 चलो रखते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 8/7 और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग बराबर हो गया 8। 7 इंटू रूट, ये रूट से रूट कट जाएगा तो ये भैया 8/7 आ जाएगा, बराबर 8। 7 से 7 खत्म हो गया, इन्होंने एक दूसरे को मार दिया, तो 8 बराबर 8 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। लो जी, 1 नंबर पक्का हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या कह रहा है, उसको जरा समझना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बातों को समझिए। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 7। ये कह रहा है मेरे भाई, ये 7 तो हो ही गया, चलो कोई नहीं, 8 देख लेते हैं। 5x² बराबर है आपका x² प्लस में 1 है। अब यहाँ पर कुछ लोग गड़बड़ कर सकते हैं। कुछ लोग गड़बड़ क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे, डेफिनेटली निकाल लोगे, बट हो सकता है कुछ लोग उत्तर की जांच करने में गलती कर दें। वही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी कभी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है ना, तो एग्ज़ामिनर ज़रूर कहता है कि आप उत्तर की जाँच करो। मान लिया आपने यहाँ से आंसर बिल्कुल करेक्ट ले आए, लेकिन आप उत्तर की जाँच गलत कर रहे हो, तो फिर आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, कट जाएगा इधर का नंबर भी, मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो समझ लेना है इन चीज़ों को। देखो कैसे करेंगे भाई, x को हम इधर ले आए तो ये माइनस में आ जाएगा, चूंकि इधर प्लस में है, तो ये 5x² माइनस में x² बराबर के 1 बच गया। इधर ओवरऑल बच गया 4x² बराबर क्या बच गया, 1। 4 गुणे से उधर बटे में जाएगा तो x² बराबर 1/4 आ गया। स्क्वायर हटाएंगे तो फिर रूट आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1/4 आ गया। 4 को बाहर निकालेंगे 2 और 1 का तो 1 ही रहेगा, यानी x बराबर अपन कह सकते हैं प्लस माइनस के 1/2 आ जाएगा। x की वैल्यू प्लस माइनस के 1/2 आ जाएगा। अब आप कुछ लोग सोचेंगे, पहले मैं भी ये गलती करता था, है ना, जब मैं भी पहले ये गलती करता था कि मैं पहले ही x को इस तरफ भेज लेता था। नहीं, क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया 5x² बराबर के x² प्लस के 1। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया है तो आपको भी क्वेश्चन इसी फॉर्म में उत्तर की जांच करनी पड़ेगी। इसी फॉर्म में उत्तर की जांच आप करोगे। आप ये थोड़ी नहीं कि आपने इस तरह, अब इसमें आप मान रख दो इस तरह करके उत्तर की जांच करो, नहीं, गलत बात, ये गलत हो जाएगा। आपको क्वेश्चन ज्यों का त्यों दिया गया था उसी में उत्तर की जांच कर लो। x बराबर रख दो कुछ भी, मान लिया हम x बराबर 1/2 रख रहे हैं, तो ये हमारा 5 था, ये 5 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया बराबर, इधर भी हम 1/2 लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 1/2 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। अब क्या करें, अब देखो भाई 5 तो हो गया, 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में क्या हो गया 1। 5 एकम 5/4 इधर आ गया, 4 एकम 4 में 1 जोड़ेंगे 5/4। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। यही क्वेश्चन कह रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के अगर बराबर आ गया तो जो x की वैल्यू आई है वो अपने आप में बिल्कुल सत्य है, यानी प्लस माइनस के 1/2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, बात समझ में आई क्या आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 7 और 8 देखते हैं।
8 नंबर प्रश्न देखते हैं वो क्या कह रहा है, जरा समझो। क्वेश्चन नंबर 8 की भावनाओं को आपको समझना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये कह रहा है मेरे दोस्त, ये कह रहा है x/5 माइनस के 5/x बराबर के 0। इसको सॉल्व करिए और उत्तर की जांच करिए। इसको सॉल्व कीजिए और उत्तर की जांच करिए। 2 तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। हाँ, 2 तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जरा कैसे, पहले तो तरीका समझ लो, इसको हम इस फॉर्म में करके कैसे लगाएंगे जरा देखो। आप एक काम करो, आप ना इस माइनस के जो 5/4 दिख रहा है, जो मैं सर्कल में कर रहा हूँ, इस पे ज़रा फोकस करो। माइनस के 5/4 उधर ले जाओ तो ये कायम हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और इधर आपका बचेगा बेचारा x/5 और उधर जाएगा तो ये 5/x हो जाएगा। अब एक बात ज़रा समझो, 0 में कोई भी नंबर जोड़ दो वही नंबर रहेगा। 0 किसी भी संख्या में जोड़ने से मान नहीं परिवर्तित होता है, ना तो घटाने से परिवर्तित होता है। हमेशा आप वही संख्या लिख दो बस। अब कुछ ना करो, एक परिमेय संख्या इधर, एक परिमेय संख्या इधर, इनका पैचअप करा दो, लो शादी हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तिर्यक गुणा करा दो। x का x में गुणा करा देंगे तो ये x² आ जाएगा। 5 में 5 का गुणा करा देंगे तो 25 आ जाएगा। बन गया क्वेश्चन इस फॉर्म में। अब कर सकते हैं ना, x बराबर क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर 25 और अंडर रूट 25 को बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब x बराबर प्लस माइनस के 5 आ गया। हमें उत्तर की जांच भी करना है। सर कैसे करेंगे उत्तर की जांच? रख दो मान यहाँ पर, चाहे प्लस में रखो चाहे माइनस में। आओ जरा रखते हैं, आओ जी। अगर हम उत्तर की जांच कर रहेंगे तो हमारा क्वेश्चन था x/5 और माइनस में क्या था, 5/x बराबर में 0। x बराबर अगर मैं प्लस के 5 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 5/5 माइनस प्लस के 5 रखेंगे, ऊपर 5 है नीचे 5 है बराबर 0। अब देखो 5 में से 5 गया 0, यहाँ 0 बचेगा तो 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 0 बराबर जब 0 आ गया तो आंसर सही है। लेकिन अगर मैं माइनस के 5 रखूँगा तो क्या करेक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। हमने इस बार प्लस में रखा, इस बार मैं माइनस में रखता हूँ तो x बराबर हमने रख दिया माइनस के 5 और बटे क्या आ गया, 5, यहाँ माइनस। अब यहाँ भी, यहाँ 5 है, ये देखो 5 है, यहाँ माइनस के 5 रखेंगे, माइनस के 5 बराबर 0, माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा तो ये प्लस के हो जाएगा 5/5 बराबर 0। अब देखो माइनस प्लस ख़त्म तो 0 बराबर 0। चाहे जो रख लो भैया, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंसेप्ट इतना तगड़ा सीखे हो कि कोई कुछ भी कह दे आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट ही आएगा। चीज़ें क्लियर है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? देखिए, जिन्होंने भी अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। केवल आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, है ना? तो फिर थोड़ा सा यही होता है मतलब यार इतनी मेहनत करो फिर भी ना तो आप लोग सब्सक्राइब करोगे, ना तो दोस्तों संग शेयर करोगे। करो भैया, ये सब चीज़ें आपको तो बस यही तो आपको करना है, बाकी आपको तो फ्री, सारा कुछ फ्री है। कुछ भी पूछो आप, क्या दिक्कत है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इस बात को समझो। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है जी, ये कह रहा है 2x² माइनस के 18 बराबर 0। अब ये शुरुआत में जो एग्जाम्पल से बताया था ना, पहले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, माइनस के 18 को इस तरफ भेज देंगे तो इधर बच जाएगा 2x², माइनस के 18 हो गया प्लस में 18 तो x² बराबर इस 2 को हम भेजेंगे बट्टे में, 18 बट्टे कितना हो जाएगा 2, यानी x² बराबर क्या होगा, 2 से कितनी बार जाएगा, 9 बार। x² बराबर 9 तो x बराबर के अंदर क्या आ जाएगा, √9, और √9 का मतलब क्या होता है, 3, प्लस माइनस का कितना आ जाएगा, 3। उत्तर की जांच कर लो, 3 रख दो भाई, -3 × 9 और 9 दूनी 18 माइनस 18 0। तो उत्तर की जांच आप स्वयं से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उत्तर की जांच आप स्वयं से कर लोगे ना भाई, ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं। अगला
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है उसको ज़रा समझो। प्रश्न संख्या 10 ये क्या कह रहा है, इसकी ज़रा भावनाओं को समझो। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई 0.04x² और बराबर में है, सॉरी माइनस है ना, हाँ ठीक है माइनस है, माइनस से 0.25 बराबर 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ उत्तर की जांच करके कैसा आपका कितना x बराबर आ रहा है, और कमेंट कर कर भी बताओ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। ये बात बताओ आप जल्दी से। देखो पॉइंट में हो, फ्रैक्शन में हो, किसी भी तरीके से हो, हमारा जो कंसेप्ट है वो चेंज नहीं होगा। अब आप इतनी चीज़ को देखो, माइनस के इतने को देखो, उधर भेज दोगे तो क्या प्लस में हो जाएगा, बिल्कुल। तो इधर क्या बचेगा 0.04x², माइनस में कुछ नहीं बचेगा क्योंकि इसको तो हम उधर ही भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 0.25, है ना। अब इतनी पार्ट को देखो, x² को छोड़ दो, इतने पार्ट को देखो, उधर ले जाओगे तो बट्टा में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x² बराबर 0.25 और बट्टे में क्या आ जाएगा 0.04। अब आप देखो दशमलव के बाद दो संख्या यहाँ भी हैं, दशमलव के बाद दो संख्या यहाँ भी हैं, तो दशमलव से दशमलव खत्म, इसका दशमलव का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। यानी फाइनली x² बराबर अपने पास क्या बचा 25/4 बच गया। तो अगर मैं x बराबर निकालूंगा तो अंडर रूट के अंदर 25/4 आ जाएगा, और 25/4 का मतलब बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस का क्या 5/2 आएगा। यानी x की ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस के 5/2। अब उत्तर की जांच कर लीजिए। आओ जी करते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच कैसे करेंगे उस बात को ज़रा समझो। उत्तर की जांच के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो x का मान आया उसी को इसमें रख दो। 0.04 इंटू x का मान कितना आया है 5/2, प्लस वाला रख दो 5/2, 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और माइनस के क्या हो जाएगा 0.25 और बराबर हो गया आपका 0। चलो इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 0.04 और इंटू में 5 का स्क्वायर हो गया 25, बटे का हो गया 2, माइनस के 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 0.25 और बराबर क्या आ गया 0। अब आप क्या करोगे 25 चौके 100, ऊपर गुना करा लिया आपने, 25 चौके 100 कितना आ गया 1 आ गया। भाई आप इतने का गुना कराओगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 आ गया ऊपर, तो ऊपर हो गया आपका 1, नीचे है 4, माइनस के 0.25 बराबर में 0। अब 1/4 को 0.25 तो कह सकते हो, इसका भाग करोगे तो ये हो जाएगा 0.25 माइनस 0.25 बराबर 0, तो 0 बराबर 0 आ गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो आज हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, और उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ऐसा उम्मीद करते हैं हम, ठीक है ना। अगर समझ में आई है तो मेरे भाई आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है, और आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और मैं एक बात बता दूं, देखिए अभी इंग्लिश की इस टाइम क्लास नहीं चल रही है, इसका मतलब पता है क्या, इसका रीज़न, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है मेरे भाई, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में हमको प्रॉब्लम हो रही है। इंग्लिश में आपके पेपर के पहले पूर्ण ख़त्म करा दूंगा जिनका भी इंग्लिश में बैक लगा है, और इंग्लिश की क्लास बिल्कुल अच्छे से मैं आपको दूंगा, बस थोड़े दिन रुक जाइए। थोड़ा सा पर्सनल प्रॉब्लम हो गई इसलिए इंग्लिश की क्लास हम आपको नहीं दे पा रहे हैं, बट बहुत जल्द इंग्लिश की क्लास हम शुरू करेंगे। मैथ में ज़्यादा विद्यार्थियों का बैक लगा है और ये चीज़ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली होती है, तो मैं किसी तरीके से टाइम निकाल कर इस चीज़ को, मैथ को मैं ज़रूर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। बाकी इंग्लिश आपकी 4 से 5 क्लास में मैं यूनिट भी ख़त्म कर दूँगा, बिल्कुल आप उससे निश्चिंत रहिए, बट थोड़ा सा आप रखिए धैर्य, बस थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चीज़ें ज़रूर कमेंट करके बताना समझ आई कि नहीं आई है। तब तक सभी साथी जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।